नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में। जो भी अभ्यर्थी कल 23 नवंबर को आप लोग जा सकते हैं लखनऊ, आप सभी ज़रूर जाइए। हमने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था और आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, तो जिस तरह से एनएचएम के अधिकारियों का रिप्लाई आता है जब भी कोई अभ्यर्थी जाते हैं वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर के, कई बार मुख्यमंत्री जी से भी मिल लिया गया है। तो अब यहाँ पर बस एक अंतिम विकल्प बचता है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर के बैठ जाए लखनऊ में, चाहे मुख्यमंत्री जी के आवास पर या फिर एनएचएम ऑफिस के सामने, जब तक कि ठोस आश्वासन नहीं मिलता वेटिंग लिस्ट को लेकर के, जब तक कि ये नहीं बोला जाता कि आपका वेटिंग लिस्ट हम इतने दिन के अंदर अंदर दे देंगे। और वेटिंग लिस्ट देंगे भी या नहीं देंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें भी लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। नई वैकेंसी भी आनी चाहिए, लेकिन उसके पहले पहले 17,000 भर्ती की जो भी बची हुई खाली पद हैं, वो 17,000 भर्ती के ही अभ्यर्थियों से भरी जानी चाहिए। आप में से जो भी अभ्यर्थी, जो भी साथी लखनऊ पहुंच चुके हैं, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग लखनऊ जाने वाले हैं, कल की डेट में सुबह जल्दी निकलेंगे, लखनऊ व आसपास के ज़िले के अभ्यर्थी, सभी पद के एएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, एलटी, सभी पद के अभ्यर्थी आप लोग जरूर जाइए। 2-4 लोगों के जाने से नहीं होगा, फिर वही होगा कि क्या केवल 2-4 लोगों को ही वेटिंग लिस्ट चाहिए। आप देखे होंगे अधिकारियों का जवाब, या जो भी वहाँ पे एनएचएम ऑफिस में मिलते हैं, तो उनका जो भी रिप्लाई, जो भी जवाब होता है, जिस तरह से वो लोग बताते हैं। और एमडी मिशन डायरेक्टर जी की तरफ से भी कभी भी वेटिंग लिस्ट को लेकर के ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर के चीज़ें उसमें इस तरह से बताई जाती हैं कि आप लोग जान ही नहीं पाते हैं कि वेटिंग लिस्ट देंगे कि नहीं देंगे। एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें देखेंगे तो उसमें स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, कई तरह के उसमें पद है। तो आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे और ग्रुप में भी हम उसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले पहले आप लोग कोशिश करिए कि कल अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ जाइए। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से कुछ अभ्यर्थी जाकर के अपनी मांग को बिल्कुल रख सकते हैं एनएचएम से वेटिंग लिस्ट को लेकर के। आपके लिए टेलीग्राम का ग्रुप भी है, व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है, और हमने आप सभी से यही रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग आपस में बात करके अधिक से अधिक आप अभ्यर्थी जाइए और वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर के रिक्वेस्ट कर लीजिए। कोशिश करेंगे तभी वेटिंग लिस्ट आएगी, अदरवाइज ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस तरह से इतना समय हो चुका है पहले वाले लिस्ट के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होने की कराने के बाद भी अभी तक वेटिंग लिस्ट आई नहीं है, तो फिर हो सकता है कि ये लोग क्या करें, फिर वेटिंग लिस्ट ये लोग न दें, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग एक बार, 2 बार, 3 बार लगातार, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और लगातार कोशिश कर लीजिए आप सभी, ताकि वेटिंग लिस्ट आपका आ जाए। अभी भी लगातार हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं सभी पदों का मिला करके, जिनकी उम्मीदें इसी भर्ती से लगी हुई हैं। और अभी जल्दी में जनता दरबार जब भी लगेगा, आप सभी को उसकी जानकारी हम ज़रूर देंगे। तो जो भी गोरखपुर के जो भी अभ्यर्थी होंगे, आप लोग जनता दरबार में ज़रूर जाइए, बार बार जाइए जब तक हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और अगर एकदम से ठान लिए होंगे शासन स्तर से कि नहीं, हमें वेटिंग लिस्ट देना ही नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन आशा करते हैं हम सभी लोग कि आप सभी लोगों की मानसिक पीड़ा को, आप सभी लोगों की परेशानी को समझेंगे मुख्यमंत्री जी भी, शासन के अधिकारी या एनएचएम के अधिकारी। तो कल जो भी साथी जा रहे होंगे, जो भी अभ्यर्थी जा रहे होंगे, आप लोग प्लीज़ एक दूसरे से बात करके कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग एकत्रित होकर के जो भी प्रयास करना हो करिए। 2-4 लोग नहीं, सब लोग, जितना अधिक से अधिक लोग हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। आपकी बात मजबूती से आप सभी रख पाएंगे। यहाँ देखिए, आप सभी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगर इसमें देखेंगे तो 26/11/2024 से लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक आवेदन, फिर आगे कुछ संशोधन की डेट भी इसमें है। फीस भी यहाँ पर दिया गया है। अदर स्टेट के अभ्यर्थी या फिर जनरल के अभ्यर्थी रहेंगे तो 500 रुपये, बाकी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से देना है फीस। और इसमें कई पदों के लिए भी आप एक साथ आवेदन कर सकते हैं, और सभी के लिए आपको अलग अलग अपने अर्हता संबंधी डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे फॉर्म भरते समय। पेपर कैसे, कब से कब होना है, कुछ और भी इसमें जो भी जरूरी इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया है। और यहाँ पर हम डायरेक्टली देखेंगे कि किस प्रकार के पद है, कौन कौन से पद है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वेतन क्या है, सिलेबस क्या है। आरक्षण आदि चीज़ें इसमें दी गई हैं। नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड, पद संख्या और पद कोड, यानी कितने पद हैं, किस पद के लिए कितने पोस्ट हैं, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं।
ज़्यादा पद है नहीं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, रेडियोग्राफर है, ओटी टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, डेंटिस्ट। ठीक है, इसे देख लीजिएगा आप सभी। और इसमें देखिए ज़्यादातर अभ्यर्थी वही हमें लग रहा है फॉर्म भरेंगे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे। ज़्यादा वैकेंसी इसमें है नहीं, लेकिन आजकल बेरोजगारी का ऐसा दौर होता है कि कहीं पर भी वैकेंसी आए अभ्यर्थी आवेदन करते ही करते हैं। यहाँ से देखिए आप सभी, ये रेडियोग्राफर का पद है। और अगर इसमें आप सभी देखेंगे तो 12th और 12th के अलावा रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 महीने का प्रशिक्षण उत्तीर्ण है। और इसके अलावा एमपी में सह चिकित्सकीय परिषद में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यह 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम और उसके साथ रजिस्ट्रेशन 12वीं के बाद। फिर देखेंगे यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर फार्मासिस्ट के लिए देखेंगे आप सभी तो 12th हो गया, जीव रसायन भौतिकी, और उसके अलावा फार्मेसी में डिप्लोमा या बी फार्मा, और साथ में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। इसमें देखिए आईएनसी वाला जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो चलना चाहिए हर जगह, लेकिन अगर स्टेट वाला रजिस्ट्रेशन अगर अनिवार्य कर देते हैं तो उस स्थिति में आप अपने स्टेट का जहाँ पर आपका होगा वहाँ का निरस्त कराएंगे, फिर वहाँ का आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पे संबंधित काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इस वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है, आप सभी देख लीजिएगा इसको। और जो भी अभ्यर्थी कल जाने वाले हो प्लीज़ आप लोग जाइए। कोई वहाँ पे धरना प्रदर्शन जैसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, बल्कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपनी मांग को मजबूती से रखना है। उसके लिए भी अगर आप लोग सोचेंगे तो फिर ये वेटिंग लिस्ट को लेकर के ऑलरेडी आप लोग कई महीने से इंतजार कर चुके हैं। और ये विडंबना ही कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट तो अपने आप से देना चाहिए एनएचएम को। और ऑलरेडी आप सभी का रिजल्ट भी वेट लिस्ट में दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फिर लखनऊ जाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि हाँ कब तक वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, कन्फर्म नहीं है कि कब तक वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, और गारंटी भी नहीं कि वेटिंग लिस्ट आ ही जाएगी। नीचे सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा अपनी पीडीएफ को। अपने संबंधित पोस्ट के हिसाब से आपको जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना हो। धन्यवाद।